हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज आप लोग के लिए पंचतंत्र बुक से हम ये 5th चैप्टर लेकर आए हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है, ये स्टोरी जो है हमारी है, ये द केव दैट टॉक्ड, है ना, गुफा, है ना, द केव दैट टॉक्ड, गुफा जो बात करती थी, है ना, गुफा जो बात करती थी। तो ऐसा है। तो चलिए स्टोरी को हम लोग पढ़ते हैं, समय लॉस नहीं करते हैं। देखिए, Once a lion spent the entire day hunting in the forest but could not find any prey, है ना, any prey. Once, एक बार एक शेर पूरा दिन, entire day, पूरा दिन जो है जंगल में, है ना, पूरा दिन जंगल में शिकार करता था, है ना, पूरा दिन जंगल में शिकार करता था, बट कुड नॉट फाइंड एनी प्रे, लेकिन क्या हुआ, उसे कोई शिकार नहीं मिला, यानी कुड नॉट फाइंड एनी प्रे। प्रे का मतलब क्या होता है, शिकार करना, है ना, शिकार, यानी उसे कोई शिकार उसे नहीं मिला। दिन भर वो शिकार किया, है ना, जंगल में वो दिन भर क्या करता था, शिकार करता था, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। ही वॉज टायर्ड एंड ग्रम्पी व्हेन ही स्पॉटेड अ केव। ही वॉज टायर्ड, वह जो है क्या हो गया था, वह क्या हो गया, थक गया था, है ना, वह थक गया था, और वह थका हुआ और क्रोधी था। ग्रम्पी का मतलब क्या होता है, गुस्सा, है ना। जब होता है ना कि जब कोई खाना नहीं मिलता है और तो उस समय आदमी गुस्से में हो जाता है क्या, तो एंड ग्रम्पी व्हेन ही स्पॉटेड अ केव, है ना, जब तभी उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ी, तभी उसकी नज़र किस पे पड़ी, एक गुफा पर, एक केव पर पड़ी, है ना। ये लायन है और ये देखिए गुफा है। देखिए आगे पढ़ते हैं। The lion thought to himself, I should wait inside the cave. I should wait inside the cave whenever an animals comes in. Whenever an animals comes in. एक मिनट, देखिए, whenever an animals comes in, I can eat. ठीक है। द लायन टू हिमसेल्फ, द लायन टू हिमसेल्फ का मतलब क्या होता है, लायन जो है खुद ही सोचा, यानी मन ही मन सोचा, क्या सोचा, आई शुड वेट इनसाइड द केव, मुझे क्या करना चाहिए, गुफे के अंदर इंतजार करना चाहिए। वेन एवर एन एनिमल्स कम्स इन आई कैन ईट इट, जब मुझे अंदर इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है, तब तक इंतज़ार करना चाहिए, जब तक कि जब भी कोई मतलब जानवर आएगा मैं उसे खा सकता हूँ, है ना, जब भी कोई जानवर आता है अंदर मैं उसे खा सकता हूँ। तो मुझे गुफे के अंदर क्या करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, है ना। Soon a jackal approached the cave. He spotted the footprints of a lion going inside the cave, but none of him coming out. Soon यानी कि जल्द ही एक सियार, है ना, जैकल का मतलब एक सियार जो है गुफा के पास आया या गुफा में पहुंचा, है ना, या गुफा के पास आया बोलेंगे तो गुफा के पास आया। ही स्पॉटेड द फुटप्रिंट्स ऑफ अ लायन गोइंग इनसाइड द केव बट नन ऑफ हिम कमिंग आउट। ही स्पॉटेड का मतलब क्या होता है, जैसे ही वो गुफा के अंदर आया, है ना, जैसे गुफा के अंदर आया, उसने गुफा के अंदर जाते हुए किसको देखा, उसने गुफा के अंदर जो है जाते हुए लायन के जो थे फुटप्रिंट्स, यानी कि उनके पैर के निशान को देखा, है ना। उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान देखा। किसने देखा, तो जैकल ने देखा। बट नन ऑफ हिम कमिंग आउट, लेकिन उनमें से कोई भी बाहर नहीं आ रहा है ना, उनमें से कोई भी बाहर नहीं आ रहा है। उसने देखा फुटप्रिंट्स, जैकल, देखिए ये जैकल है और ये उसने फुटप्रिंट्स देखा, है ना, पैरों के निशान, इधर देखिए आगे क्या होता है। To be safe, the smart jackal said, "Oh mighty cave, is it safe to come inside? There was silence." To be safe, यानी कि उसने क्या किया, सुरक्षित होने के लिए, देखिए उनके जब सुरक्षित होने के लिए जो है द स्मार्ट जैकल ने कहा, क्या कहा, ओह, ठीक है, ओह शक्तिशाली गुफा, ओह माइटी केव, ओह शक्तिशाली गुफा, क्या अंदर आना सुरक्षित है, इज़ इट सेफ टू कम इनसाइड, क्या अंदर आना सुरक्षित है, ठीक है। देयर वाज साइलेंस, वहाँ सन्नाटा था, मतलब वहाँ कोई कुछ नहीं बोला, वहाँ पे एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। ही स्पोक अगेन, डोंट फॉरगेट आई कांट एंटर अनलेस यू टेल मी टू, है ना, देयर वाज साइलेंस। तो ही स्पोक अगेन, उसने फिर से बोला, है ना, उसने क्या बोला, फिर वह बोला, मत भूलो, डोंट फॉरगेट, मत भूलो, जब तक तुम मुझे ना कहोगे, है ना, ना कहोगे मैं अंदर नहीं आ सकता, जब तक तुम मुझे नहीं कहते हो मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ। देखिए, द जैकल्स ऑड बिहेवियर कन्फ्यूज द लायन।
जैकल जो थे यानी शियार जो थे, जैकल के अजीब व्यवहार से क्या हो गए, ऑड बिहेव का मतलब क्या होता है, अजीब व्यवहार। तो अजीब व्यवहार से शेर क्या हो गया, भ्रमित हो गया। ही थॉट टू हिमसेल्फ, और उसने जो है मन ही मन क्या सोचा, मे बी दिस इज़ अ मैजिकल केव दैट टॉक्स टू इट्स मास्टर, है ना। मे बी दिस इज़ अ मैजिकल केव, हो सकता है यह क्या हो, जादुई गुफा हो, है ना। हो सकता है यह क्या हो, जादुई गुफा हो, दैट टॉक्स टू इट्स मास्टर। सियार जो है मन ही मन क्या सोचने लगा, ये हो सकता है यह जादुई कोई गुफा हो और जो अपने मालिक से बात करता हो, ना, जो मास्टर का मतलब मालिक, जो अपने मालिक से शायद बात करता हो। इट इज़ पॉसिबल दैट it is not replying to the jackal because I am already inside the cave. It is possible, यह संभव है ना। क्या संभव है, कि संभव है कि यह सियार को, है ना, क्या कर रहा है सियार को, ये सियार को उत्तर ना दे रहा हो, रिप्लाई ना दे रहा हो। ये जो गुफा है ना, गुफा जो है सियार को उत्तर ना दे रहा हो, क्योंकि मैं जो हूँ पहले से ही गुफा के अंदर हूँ, है ना। ऑलरेडी इनसाइड द केव, मैं पहले से ही क्या हूँ, गुफा के अंदर हूँ। ऐसा किसने सोचा, ऐसा लायन ने सोचा, डरते हुए, भ्रमित होकर, है ना। देखिए, द जैकल विल नॉट एंटर द केव अंटिल द केव रिप्लाइज टू हिम। जैकल जो है विल नॉट केव, है ना, विल नॉट एंटर द केव, जो है गुफा के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। ऐसा बोल के जैकल जो है प्रवेश जो है गुफा के अंदर तब तक प्रवेश नहीं करेगा, अंटिल, है ना, तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक गुफा उसे उत्तर ना दे दे, है ना। जब तक कि गुफा उसे उत्तर न देते तब तक वह गुफा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। देखिए आगे क्या होता है, The lion wanted the jackal to come inside the cave. The lion wanted the jackal to come inside the cave as soon as possible, so he could satisfy his hunger. जो लायन था, वो शेर जो था, वो क्या करना चाहता था, शेर चाहता था कि सियार जल्द से जल्द गुफा के अंदर आ जाए, है ना। सियार जल्द से जल्द गुफा के अंदर आ जाए, है ना। जितना जल्दी हो सके, जितना संभव हो वो उतना अंदर, मतलब वो जल्द ही वो गुफा के अंदर आ जाए, ठीक है। सो ही कुड सेटिस्फाइज हिज एंगर, ताकि वह वो क्या कर सके, अपनी हंगर को, है ना, अपनी भूखे को मिटा सके, सेटिस्फाई कर सके, संतुष्टि कर सके, है ना, मिटा सके। ऐसा लायन सोचता था। देखिए आगे क्या होता है, सो द लायन रिप्लाइड, ओह डियर जैकल, यस यू कैन कम इनसाइड, इट इज़ कम्प्लीटली सेफ इन हेयर। और इसलिए जो है, तो शेर ने उत्तर दिया, क्या शेर ने उत्तर दिया, ओह प्यारे जैकल, या ओह प्यारे सियार, हाँ हाँ, तुम अंदर आ सकते हो, यू कैन कम इनसाइड, तुम अंदर आ सकते हो। इट इज़ कम्प्लीटली सेफ इन हेयर, यहाँ पूरी तरह से क्या है, सुरक्षित है, यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित में है। द लायंस रिप्लाई रिमूव्ड ऑल डाउट्स फ्रॉम द जैकल्स माइंड। तो जैकल्स के मन में जो चल रहे थे सारे डाउट्स, वो रिमूव्ड हो गए, है ना, रिमूव्ड हो गए। जो शेर के जवाब से, शेर ने जो रिप्लाई दिया, शेर ने जवाब दिया, उससे क्या हो गया, सियार के मन में जितना भी सारा संदेह था, है ना, जितने भी डाउट्स थे, वो दूर हो गया। He was now sure that there was a lion inside the cave who wanted to eat him. ठीक है, he was now sure, अब उसे यकीन हो गया, है ना, यकीन हो गया, श्योर हो गया, उसे यकीन हो गया था, क्या यकीन हो गया था, कि there was a lion inside the cave, गुफा के अंदर क्या है, शेर है, गुफा के अंदर एक शेर है। The cave who wanted to eat him, जो क्या करना चाहता है, जो सियार को खाना चाहता है, या जो उसे खाना चाहता था, है ना। उसे जो जैकल था उसे पूरा यकीन हो गया था इस बात का कि अब वो मतलब लायन है उसके अंदर जो मुझे खाना चाहता है। देखिए, द स्मार्ट जैकल रैन अवे फ्रॉम द केव टू सेव हिज लाइफ। जो स्मार्ट जैकल था, जो चतुर सियार था, है ना, अपनी क्या बचाने के लिए, अपनी लाइफ को, अपनी जान को बचाने के लिए, है ना, अपनी जान को बचाने के लिए गुफा से क्या हो गया, वो रैन अवे हो गया, यानी कि भाग गया, तेज़ी से वो क्या हो गया, भाग गया, है ना। द
द डिजेक्टेड लायन फाइनली लेफ्ट द केव व्हेन ही रियलाइज दैट ही हैड बीन फुल्ड बाय द जैकल। डिजेक्टेड, तो डिजेक्टेड लाइन फाइनली, तो अंततः जो है निराश शेर, डिजेक्टेड लाइन का मतलब क्या होता है, निराश, है ना। तो निराश शेर जो है क्या हो गया, गुफा से बाहर चला गया, है ना। गुफा से क्या हो गया, गुफा छोड़कर चल गया। When he realized that he had been fooled by the jackal, जब उसे एहसास हुआ, है ना, जब उसे क्या हुआ, रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि उसे कौन मूर्ख बना रहा है, उसे जैकल ने मूर्ख बनाया, है ना। तो उसे मतलब एहसास हो गया कि उसे सियार द्वारा जो है मूर्ख बनाया गया था। द फुलिश लायन रिमेन्ड हंग्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो मूर्ख लायन था, जो फुलिश लायन था, वो क्या हो गया, वो बहुत देर तक भूखा रहा, है ना। लॉन्ग टाइम यानी कि बहुत देर तक वो भूखा रह गया। तो इस तरह से वो जो लायन जो है वो उसे मिला नहीं, वो शिकार नहीं कर सका और वो कुछ खा भी नहीं पाया। तो मूर्ख लायन मूर्ख ही रह गया, है ना। तो चलिए इसका मोरल पढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए मोरल में क्या होता है, थिंक बिफोर यू स्पीक। तो देखिए आप लोग समझ गए होंगे, थिंक बिफोर यू स्पीक यानी कि बोलने से पहले क्या करो, सोचो, बोलने से पहले सोचो। तो ध्यान रखिएगा आप लोग भी, कोई भी बात बोलने से पहले ज़रूर एक बार सोचना चाहिए, है ना। तो आई होप आप लोग को स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।